हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी या आईएएस मेंस का जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है वो कैसा आया है इस बार। चूँकि इंग्लिश का पेपर हो चुका है तो हम देखते हैं। और चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, ये कंपलसरी पेपर होता है। इसीलिए हिंदी मीडियम वालों को भी मैं इसीलिए सजेस्ट करती हूँ कि इंग्लिश की भी थोड़ी तैयारी करते रहना चाहिए। और इंग्लिश न्यूज़पेपर और जो एडिटोरियल आते हैं उनसे आपकी जीके की भी तैयारी हो जाती है और इंग्लिश की भी तैयारी हो जाती है। ये कंपलसरी पेपर है। कैसा आया है, 3 घंटे मिलते हैं आपको, ये देख लीजिए। और 300 नंबर का होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 300 गिवन है। एंड सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट करना है। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय अ क्वेश्चन पार्ट इनमें दिए गए हैं सामने। और ये देखिए, अब सबसे पहले आया है राइट एन ऐसे इन अबाउट 600 वर्ड इन एन एनी वन। कोई भी एक ऐसे लिखना है इनमें से और 600 वर्ड में लिखना है। ठीक है, मतलब 6 पेज आपको लिखना है, 5 से 6 पेज आपको compulsory। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम नीड्स ओवरहॉलिंग, नॉट रूरल और अर्बन इंडिया नीड्स अर्बन ग्रोथ, रिलीवेंस ऑफ हिंदी एज आ नेशनल लैंग्वेज, और कोविड-19 पैंडेमिक एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब ये जो है, यदि आप लोगों ने एडिटोरियल अच्छे से किया होगा तो आप ये ऐसे राइटिंग बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे से जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत अच्छे से कर देते हैं इंग्लिश का पेपर, बट हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और ये कंपलसरी होता है, इसमें पास होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपके दूसरे पेपर चेक नहीं होते हैं। ये देखिए, तो आज से ही आप लोग इंग्लिश की भी तैयारी साथ में करते जाएं और इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करें। इस इंग्लिश से घबराएं नहीं, और ज़्यादा कठिन नहीं आती है, नॉर्मल आती है, आप कर सकते हैं। जो कि अपने ग्रेजुएशन लेवल में पेपर दिया होता है लगभग वही रहता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आता है, एक निबंध लिखना रहता है। फिर दूसरा आता है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड राइट योर आंसर टू बी क्वेश्चन और दैट फॉलो इन क्लियर करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। ये जो है इसको आपको समरी जो इसको आपको समरीज में करना है, इसकी समरी करना है। और इसके जो आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर करना है। इसको इसलिए इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पहले से आपको पढ़ना है। और ये 75 मार्क्स का है टोटल, और 15 ईच कंटेंट, 5 जो होंगे क्वेश्चन वो 15 मार्क्स के होंगे। ये देखिए 15 मार्क्स के हैं, तो आपको बहुत अच्छे से लिखना है। इसमें से देख के आपको ये आंसर देना है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि इसी में से देना है। आपको थोड़ा बहुत अपने सिंपल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देना है। जो सेंटेंस होते हैं वो अपने एज इट इज़ नहीं देना है, उसका जो अर्थ होता है वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। व्हाट वर द प्रिंसिपल ऑफ द टॉल्स्टॉय विद विच महात्मा गांधी एग्रीड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाएगा। और अलग से मैं कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को वो वीडियो बाद में लेके आऊँगी। अभी सिर्फ मोटो है कि आप ये पेपर कैसा आता है ये देख लीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और 15 या 15 मार्क्स के ईच रहेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग। इसका आपको प्रेसी जो संक्षिप्त राइटिंग लाते हैं ना, कि बड़े को छोटा करके लिखना है आपको। ठीक है, ये दिया है आपको। इससे आपको प्रेसी राइटिंग आप कॉलेज में भी करते थे, ग्रेजुएशन में भी प्रेसी राइटिंग जो आती है आप लोगों को पता ही होगा, 1/3 उसका लिखना होता है, ये जो दिया है। तो इसमें अशोका सेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल मेकिंग हिमसेल्फ, अशोका के बारे में है, हिस्ट्री से ही है, कहीं से भी ले सकते हैं ये। तो ये टोटल 75 मार्क्स का है। ये देखिए, इसमें से आपको ये अंडरलाइन भी कर रखी है, जिससे आपको थोड़ी सी, आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए तो कहाँ कहाँ कैसे मेन चीज़ें लेना है, कौन कौन सी कवर करना है। लगभग सारी ही चीज़ें कवर करनी है। प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगी, ताकि आपको पूरे पॉइंट क्लियर कि एक आइडियल प्रेसी राइटिंग कैसे की जाती है। और ये देखिए 792 वर्ड्स हैं, इसका 1/3 में आपको ये लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, rewrite the following sentence after making necessary corrections. Do not make unnecessary changes in the original sentence. सेंटेंस में चेंज नहीं होना चाहिए और उसको बस आपको करेक्ट करना है। ठीक है, जो गलत है उसको सही लिखना है।
हैव यू ब्रॉट सम मैंगोज, जो भी जहाँ पे भी जैसे नाउन प्रोनाउन इतने जो इंग्लिश ग्रामर होती है वहाँ से यदि ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है सेंटेंस में तो आपको उसको सही से लिखना है। तो ये कर लीजिए, हैव यू ब्रॉट सम मैंगोज, द गंगा इज़ द सेक्रेड रिवर। इसका आंसर्स मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगी क्योंकि वीडियो अभी बहुत लेंदी हो जाएगा। ही सैड इट हिमसेल्फ, तो ये देखिए प्रपोजिशन भी आ गया और नाउन प्रोनाउन मॉडल सभी का इन्होंने दे दिया है। ब्लेसिंग ब्लेस्ड इज ही दैट, देखिए ये कंपोजिशन भी है यहाँ पे, सो दैट वगैरह का यूज़ भी कर दिया है। ही इज मच इल टू डू एनी वर्क, और गोपाल कम होम लेटली, ठीक है। मॉडल्स और प्रीपोजिशंस और इन सभी का यूज़ इन्होंने किया है, तो ये ग्रामर से आएगा। और ये सेकंड रहेगा इसका, ये एक एक नंबर के सारे ही रहेंगे, 5 है टोटल, 5 कंटेंट है। तो इसमें आपको मिसिंग वर्ड करना है, जो भी मिस हुआ है वो आपको लिखना है। और ये इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चंस हैं, तो ग्रामर भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। ऐसा नहीं है, आप इंग्लिश के लिए जो भी बुक रेफ़र करते हैं यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँगी। और आई एम गोइंग अवे इन द जर्नी, और फ्लैट इज़ ब्लैंक द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो ये आपको अपने मन से करना है कि यहाँ क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक। एंड नेक्स्ट इज यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। जो फाइंड जैसे ये दे रखा है तो यहाँ पे फाइंड का कौन सा वर्ब कौन सा फॉर्म लगेगा ये यहाँ पे लिखना है। करेक्ट वर्ड उसका वर्ब जो है लिखना है ना, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, तो ये सभी एक एक नंबर के हैं और 5 हैं टोटल, है ना। तो हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रीलिम्स के पहले ही इसकी यदि तैयारी कर ली जाए तो मेंस में फिर दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मेंस में फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा सिलेबस रहता है कि सिर्फ रिवीजन ही हो पाता है। तो यही सलाह दी जाती है कि प्रीलिम्स के पहले एक बार इंग्लिश जो भी कंपलसरी पेपर होते हैं और मेंस के रहते हैं जीएस के पेपर, उनको एक बार कम से कम आप देख लें सारे ही। राइट द एंटोनिज्म ऑफ द फॉलोइंग, जो यहाँ से आपको 5 ये लिखना है, इनके अपोजिट वर्ड लिखना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, कभी सिनोनिम्स आ जाते हैं कभी एंटोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है। बोरिंग, एक्सेप्ट, एक्साइट और मिसएंथ्रोपिक और डिसेंट, इनका अपोजिट वर्ड लिखना है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का, और इसको लिखना है आपको। तो ये नरेशन से क्वेश्चन है कुछ, एज सुन एज का नीदर नॉर इधर और, ये बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन टैग एक एक सबका एग्जाम्पल दे के पूछा है, तो ये भी आपको पूरे ही करना है। 10 हैं टोटल, 10 है और 1 मार्क्स कंटेंट ईच। एंड नेक्स्ट use the following words to make sentences that bring out their meaning clearly. Do not change the form of the word. No marks will be given for vague and ambiguous sentence, ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस में आपको इन शब्दों का यूज करना है। ग्लेब ऐसे, तो इसके लिए पहले आपको इनकी मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप सेंटेंस में उसका यूज कर सकते हैं। तो 5 नंबर का ये सेंटेंस में यूज आता है। लगभग सारी ही ग्रामर कंप्लीट करनी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी भी उसका एक पोर्शन कवर कर लिया जाए। फिर एक आता है चूज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना है, इनमें से कौन सा होगा। साइड में ब्रैकेट में दे रखा है स्पेस या द स्पेस। देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्पेस या इन स्पेस, तो ये करना है आपको। और ये देखिए ये भी 5 आते हैं और एक एक नंबर के सारे ही होते हैं। और लास्ट है यूज़ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस। कहावत और मुहावरों से भी आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं इंग्लिश के, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 ये आते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा पेपर आता है यूपीएससी आईएएस मेंस का। यदि आप लोगों ने दिया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं दिया है तो आप लोग इसके हिसाब से ही तैयारी कीजिए। ना ही आपको कम पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा। कहाँ से कैसा पूछा जाता है, कितने नंबर में पूछा जाता है, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपके लिए काम की चीज़ होगी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।